हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज हम मेंडल के नियम का पहला नियम जो है। मेंडल को तो आप सभी जानते होंगे, आपके क्लास 10th में बहुत अच्छे से दिया गया है। आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में, सभी में बुक में दिया गया है मेंडल का नियम। मेंडल के नियम क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं इसको बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, इसको देखेंगे ये नियम कहता क्या है, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10th कल होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ के जाइए इसको, ताकि आपको वो एग्जाम में आए तो आप इसको लिख सकें, और अगर मिल जाए एग्जाम में तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। मेंडल के प्रभाविता का नियम, पहला नियम है। मेंडल ने 3 नियम दिए हैं। मैं बारी बारी से सबको डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल हम आज की पहली की वीडियो में, इस वाली वीडियो में मेंडल के प्रभाविता का नियम को डिस्कस करने वाले हैं बस, ठीक है। चलिए एक नियम को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद की वीडियो आएगी जो, उसमें हम पृथक्करण का नियम डिस्कस करेंगे, जो मेंडल का दूसरा नियम है। प्रभाविता का नियम कहता है, जब दो विपरीत लक्षणों वाले, अभी हम सबको देखेंगे, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच, दो विपरीत लक्षण माने एक लंबा पौधा ले लिया और एक बौना पौधा ले लिया। वैसे तो आपको पता होना चाहिए मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, तो वो मटर के पौधे पे किया था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके आगे हम बताते हैं, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, मतलब उनके बीच संकरण जब कराया जाता है तो जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं प्रभावी लक्षण, तथा जो लक्षण दिखाई नहीं देते उन्हें कहते हैं अप्रभावी लक्षण। इसका कहने का मतलब है कि जो लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब जब विपरीत लक्षणों वाले को के बीच संकरण कराया जाता है, तो जो लक्षण हमको दिखाई देते हैं उसको बोल देते हैं प्रभावी, और जो लक्षण नहीं दिखाई देते वो उसे बोलते हैं अप्रभावी। और इसे ही मेंडल के प्रभाविता का नियम कहते हैं, जो पहला नियम है। पहला नियम का क्या नाम है? प्रभाविता का नियम। चलिए इसको समझ लेते हैं हम फिगर से, इस चित्र से देखें ध्यान से। शुद्ध लंबा, मैंने जो डबल टी है उसको शुद्ध लंबा का है। अगर एक भी कैपिटल टी आया, एक भी कैपिटल टी, तो समझ लेना वो लंबा पौधा बना है, ठीक है। और एक भी स्मॉल टी आया, समझ लिया वो एकदम छोटा पौधा बना है। अगर एक भी स्मॉल टी आया तब भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ टी, अगर एक कैपिटल टी है तो उसको हम लंबा पौधा ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने 2 टी लिया, यानी कि शुद्ध लंबा, एकदम शुद्ध लंबा पौधा लिया, और हमने एक शुद्ध बौना पौधा लिया। शुद्ध बौना पौधा, हम देखिए शुद्ध लंबे पौधे को हमने कैपिटल टी से, यानी कि टॉल, और शुद्ध बौने पौधे को हमने स्मॉल टी से लिखा है एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब हमने जब इनके बीच संकरण कराया, तो टी और इस टी के बीच संकरण कराया तो हमें ये टी मिला, टी, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसके और इसके बीच संकरण कराया तब भी हमको कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। इसको हमने दूसरे कलर से लिख दिया है, जिससे आपको विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी से आए, ठीक है। जब हमने इस वाले को इस वाले के साथ किया तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इस वाले को इस वाले के साथ किया तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे हर एक में टी, कैपिटल टी जरूर मिल रहा है, यानी कि ये सभी पौधे कैसे हैं? लंबे। इसमें से प्रभावी लक्षण कौन सा है? जो कैपिटल टी है ना, वो प्रभावी लक्षण है, जो दिख रहा है हमको। प्रथम पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में, प्रथम F1 पीढ़ी में क्या है कि हमें वो जो कैपिटल टी है, यानी कि प्रभावी लक्षण है जो, वो कैपिटल टी है, वो लंबापन है। लंबापन जो है वो कैपिटल टी है, वो हमको दिख रहा है। और जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? अप्रभावी लक्षण, जो कि बौनापन। ये शुद्ध बौना पौधा हमने लिया था, जो स्मॉल टी है वो दिख नहीं रहा है उसमें मौजूद है लेकिन दिख नहीं रहा। असल में वो क्या हो गया? अप्रभावी लक्षण है, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। इस वाले पीढ़ी में ये जो है सिर्फ लंबापन ही हमको दिखाई दिया, और इसलिए इसको बोल दिए हम प्रभावी, और बौनापन हमको दिखाई नहीं दिया, इसलिए इसको बोल देंगे अप्रभावी लक्षण। ये है पूरा प्रभाविता का नियम मेंडल के। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में पृथक्करण का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पृथक्करण का नियम को डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे हमारी वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।